गांव का किसान रामस्वरूप अपनी मेहनत और खेतों से जुड़ा हुआ इंसान था, लेकिन समय बदल रहा था। गांव के कई युवा शहरों की ओर जा रहे थे और खेती धीरे धीरे हाशिए पर जा रही थी। रामस्वरूप भी इस सोच में डूबा था कि क्या सचमुच खेती अब टिकेगी। तभी उसके बेटे ने उसे इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कृषि कार्यक्रमों के बारे में बताया। जैविक खेती में प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, उद्यानिकी में डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर, जल संचयन और प्रबंधन में प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, मुर्गी पालन में प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग, मधुमक्खी पालन में प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग। रामस्वरूप ने सोचा, अगर मैं धरती माँ से सीखा ज्ञान अब किताबों और विज्ञान से जोड़ दूं तो शायद खेती को नया जीवन मिल जाए। उसने जैविक खेती, डेयरी टेक्नोलॉजी में दाखला लिया। धीरे धीरे उसने सीखा मिट्टी को जहर मुक्त बनाना, किस तरह रासायनिक खाद छोड़कर जैविक खाद तैयार की जाती है, पानी बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन का उपयोग, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालन की वैज्ञानिक तकनीकें, डेयरी टेक्निक से दूध की शुद्धता। जैसे ही वह पूरा हुआ, उसने उद्यानिकी में डिप्लोमा और मधुमक्खी पालन में प्रमाण पत्र के लिए दाखला लिया। बागवानी से आम अमरूद की बेहतर नस्लें, मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन के बारे में सीखा। अब उसका खेत मॉडल फार्म बन गया। आज वही खेत जहां पहले मुश्किल से गुजारा होता था, अब हरे भरे और फलदायी हो गए। उसकी सब्जियां बाजार में अलग पहचान बनाने लगीं। ऑर्गेनिक भिंडी, गांव की ताज़ी लौकी और दूध शुद्ध देसी नाम से मशहूर हुआ। गांव के लोग कहने लगे, रामस्वरूप की जिंदगी इग्नू ने बदल दी, और उसके खेत को सब लोग ज्ञान भूमि कहकर पुकारने लगे। 2 साल बाद रामस्वरूप को पास के शहर की एक कॉलोनी में बुलाया गया। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच उसने उन शहरवासियों की ओर देखा जो दिन रात पैक्ड फूड और मिलावटी दूध से परेशान थे। गले में रुंधते स्वर के साथ उसने कहा, भाइयों बहनों, मैं किसान हूं, धरती माँ का बेटा। सुबह जब दुनिया सो रही होती है तब मैं हल लेकर खेत में उतर जाता हूं। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, ये देश की आत्मा है। अगर खेत सूख जाए तो देश भूखा रह जाएगा। सैनिक सीमा पर रक्षा करता है और किसान भूख से रक्षा करता है। फसल में फायदा हो या ना हो, किसान फिर भी खेती करता है, क्योंकि हर बीज में उसकी उम्मीद होती है, उसका जीवन होता है। आज मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। मैंने इग्नू से पढ़ाई की। इग्नू ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया, मेरे जीवन में नई रोशनी दी। ज्ञान ने मुझे आत्मविश्वास दिया, नई तकनीक सिखाई, खेती को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाया। आज मैं सिर्फ किसान नहीं, एक शिक्षित किसान हूं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, किसान से सीधे जुड़े। दूध, सब्जी, फल, अनाज सीधे किसान से खरीदिए। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, किसान भी जिंदा रहेगा, और हमारी धरती माँ की गोद भी हरी भरी रहेगी। धन्यवाद। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में आत्मविश्वास। लोग तालियों से गूंज उठे। कई परिवार उसी समय उसके साथ जुड़ गए और बोले, अब से सब्जी और दूध हम किसान भाई से ही लेंगे। रामस्वरूप की आंखों से भी आंसू झलक पड़े, मगर ये आंसू हार के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के थे।